हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री में हार्दिक स्वागत है। सकारात्मक रूप से आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी गुरु माँ की कल तीसरी पुण्यतिथि है। 23 नवंबर 2020 को उनको ब्रह्मलीन हुए कल 3 साल हो जाएंगे। तो आज उनका याद बहुत आ रही है, क्योंकि मेरे पूरे जीवन को बनाने में और मुझे अध्यात्म के मार्ग में उन्हीं की गाइडेंस से ही चलना हुआ है। खैर, ये विषय नहीं है आज, लेकिन मैंने एक जानकारी के तौर पे आपको बताया। हमारा विषय है आज का कि हमारे जीवन में विचारों का क्या महत्व है। विचारों का महत्व क्या है हमारे जीवन में। देखिए, विचार एक ऐसी चीज है जो हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। हम जो भी हैं, हम विचार ही हैं, और विचार के माध्यम से ही हमारी पहचान भी है। समाज में कोई बहुत अच्छा, कोई बुरा, कोई मीडियम, कोई ठीक है, कोई किसी के लिए अच्छा, कोई किसी के लिए बुरा, कोई सबके लिए अच्छा, सबके लिए अमृत, और कोई सबके लिए बुरा। ऐसा हम अगर किसी को लेकर के डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं? तो इसके पीछे की जो बात है, जो कहानी है, वो इस प्रकार है कि अच्छा बुरा, ठीक, सो किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा, ये उसके विचारों से, क्योंकि जैसा इंसान का विचार होगा वैसा उसका आचरण होगा, और आचरण से ही वो समाज में पहचाना जाएगा, विचारों से ही वो समाज में पहचाना जाएगा। उसके जीवन का पूरा ढर्रा, उस हर व्यक्ति के जीवन का पूरा ढर्रा उसके विचारों के ऊपर ही स्टैंड करता है। विचारों के ऊपर ही एक ये इंसान का पुतला खड़ा है। अब आप कहेंगे विचारों के साथ या संस्कारों के साथ? संस्कार और विचार, मैं इन दोनों को एक ही माला के अलग अलग मन के मानती हूँ। ठीक, संस्कार वो है जो कुछ तो हम पूर्व जन्म से अपने साथ लाते हैं। हमारे प्रारब्ध में जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंगली हमारा संस्कार पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार भी होता है। और कुछ संस्कार हमारा अपने माता पिता के डीएनए से आता है कि हम कैसे परिवेश में पैदा हुए हैं, हम कौन से कुल में पैदा हुए हैं, और हम आप उस कुल में कैसा माँ बाप का, फॉर फादर्स का क्या संस्कार रहा है, उसको भी इसमें माना जाता है। और ये तो आपके जन्म से पहले या जन्म के साथ आई हुई वस्तु है संस्कार। मगर जो है विचार, विचार आप अपना परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। आपके विचार, आपको जो विचारों का एक आदान प्रदान है वो समाज से होता है, माता पिता से होता है, घर के परिवेश से होता है, और कुछ आपकी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं उनसे भी आपका विचार बनता है। और कुछ आप अध्ययन से विचार को बनाते हैं, कुछ लोगों के साथ आपका जो इंटरेक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है, उससे भी अच्छे और बुरे विचार आपके बनते चले जाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इन सब परिस्थितियों में अपने विचारों को
धर्मानुकूल रखता है, दूसरे के विचारों में बहता नहीं है, किसी के विचार सुन करके अपने आप को इंस्टिगेट नहीं करता है, किसी के विचारों से अपने परिवार को खराब नहीं करता है, और सबसे बड़ी बात, किसी को देख करके प्रभावित नहीं होता है। वो अपने विचारों को शास्त्रानुकूल धर्मानुकूल रखता है, तो वो व्यक्ति सद्विचार वाला होगा। वो ना तो किसी से नफरत करेगा, ना वो किसी के प्रेम में बहेगा। वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होगा, वो एक बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ को लीड करेगा, क्योंकि इंसान विचारों का ही पुंज है। बिना विचार के तो हाँ आप 1 मिनट नहीं रह सकते, लेकिन अगर आप बुरे विचारों को सोचेंगे तो आपके चेहरे से लेकर के आपके पैरों तक उसका असर होगा। और अगर आप सद्विचारों में रहेंगे तो वो भी आपके चेहरे से लेकर के पैरों तक आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाएगा। जो आप समाज में भी कभी देखिएगा कि जो व्यक्ति बैलेंस्ड होगा, संतुलित होगा, धर्मानुकूल विचारों का होगा, उसके चलने का ढंग, और एक जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, जो दूसरों को प्रताड़ित करने के विचार रखता होगा, उस व्यक्ति के चलने का ढंग अलग होगा। वो अहंकारी होगा। वो जब चलेगा तो ये सोच के चलता है कि दुनिया में वही पैदा हुआ है, दूसरे तो सब निकृष्ट प्राणी हैं। और जो धर्मानुकूल होगा वो व्यक्ति बड़े सधे हुए कदम चलेगा और बड़े डिग्निटी के साथ चलेगा। दूर से ही पहचान में आ जाएगा कि ये व्यक्ति बात करने लायक है। दूर से ही उसकी व्यक्तित्व में आकर्षण आ जाएगा। क्यों? आकर्षण उसका नहीं है, उसके विचारों का है। जिन विचारों से आप प्रभावित हो रहे हैं, असर उसके उन प्रभावों का है। ऐसा ये सब मैंने अपनी गुरु माँ से ही सीखा है, क्योंकि वो एक बहुत सिद्ध सन्यासिनी थी। तो इसलिए आप अपने विचारों को हमेशा बैलेंस्ड रखें और किसी के प्रति अपनी कभी कोई राय ना बनाएं। क्या पता जो आप राय बना रहे हो वो आपकी राय बनी हुई गलत हो, वो व्यक्ति किसी मुसीबत का ही मारा हो।